ये सारे नॉलेज उनको देना चाहता हूँ जो मेरे ही तरह के बच्चे जिम में एक टाइम पे आए थे और उन्हें कुछ नॉलेज नहीं थी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज मैं ये पूरी फैमिली लेके बैठा हूँ मसल ब्लेज की, और इनके सबके अपने अपने एक स्पेसिफिक रोल हैं जो आपके बॉडी में ये काम करते हैं। ठीक है, मैं ये जो छोटे मुन्ने दिखाई दे रहे हैं, ये सभी इनके बच्चे हैं। तो इनका अपना एक अलग यूज है, वो यूज मैं आपके साथ शेयर करूंगा आज, क्योंकि मैं इन्हें यूज करता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखिए, जितने भी बच्चे जो हैं, जो जितने इंटरमीडिएट्स हैं, बिगनर्स हैं, जो अपने इस फिटनेस इंडस्ट्री में आ चुके हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि आप देखिए, ये आपकी लाइफ का एक सबसे बड़ा मूवमेंट होता है जब आप अपनी बॉडी को ही ट्रांसफॉर्म कर रहे होते हैं। आसान चीज नहीं है ये। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को ये चीज नॉलेज हो कि आप अपने बॉडी में क्या क्या चीजें परिवर्तन ला रहे हैं, क्या क्या चेंजेस आप ला रहे हैं, और वो चेंजेस किन की वजह से आ रहे हैं। ठीक, तो सबसे पहले मैं इन सभी को इंट्रो करने से पहले मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि मुझे किसी प्रकार का कोई प्रमोशन नहीं मिला है कि मैं इस कंपनी का या इस प्रोडक्ट का मैं आपके साथ एडवर्टीजमेंट के लिए आपको इंकरेज कर रहा हूँ। ऐसा कोई भी पर्पज नहीं है मेरा। मैं एक मिडिल क्लास से हूँ और मैं ये सारी चीज़ें यूज़ करता हूँ एक न्यूनतम, एक कह सकते हैं मिनिमम बजट में। मैं वो आपसे बस शेयर कर रहा ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। हूँ। लेट्स बिगिन, स्टार्ट करते हैं। ये एमबी का फिश ऑयल है। इसका यूज हमें कब करना चाहिए? जब भी हम बॉडी में अपने जिम में वर्कआउट करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि कई सारे जॉइंट्स हमारे इन्वॉल्व होते हैं, जैसे हमारा एल्बो का जॉइंट्स है, नी का है, शोल्डर का है, और भी बॉडी में छोटे मोटे जॉइंट्स होते हैं जिनका भी हमें क्या करना चाहिए, वो जॉइंट्स हमारे हेल्दी हो उसके लिए हमें ये फिश ऑयल कंज्यूम करना चाहिए। इस फिश ऑयल से क्या होता है कि वो सारे जॉइंट्स हमारे हेल्थी होते हैं। बॉडी में जो स्टिफनेस आती है, जो टेंस होता है, जैसे हम वर्कआउट करने के आने के बाद बॉडी एक रिलैक्स होती है, एक होता है बॉडी हमेशा एक टाइट रहती है, मतलब हमेशा टेंस में रहती है। उन चीजों को ये क्या करते हैं, हेल्दी बनाते हैं। ठीक, दूसरा है हमारा मल्टीविटामिन। देखिए, आमतौर पे जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं या जो भी फिटनेस में अपना इन्वॉल्व हुए रहते हैं, वो आमतौर पे दो ही मेजर कंपोनेंट, फूड का जो कंपोनेंट्स होता है उस पे वो इन्वॉल्व होते हैं। पहला जो होता है वो होता है प्रोटीन का इंटेक, और दूसरा होता है कार्बोहाइड्रेट्स। इसके अलावा वो बहुत सारी चीजों को अवॉइड कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इनका उनकी बॉडी में कोई यूज ही नहीं है। लेकिन ये मल्टीविटामिन है, जैसे आपकी बॉडी में बहुत सारे मल्टीविटामिन का काम है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, ये सारे मल्टीविटामिन का एक डब्बे में आपका सोर्स है, जो आपके बॉडी में उन सारे मल्टीविटामिन की जो डिफिशियंसी है उसको ये मेंटेन करके रखते हैं। इसका भी यूज होता है आपकी बॉडी में बोन्स वगैरह, मसल वगैरह, इनका भी वही काम है। फिर आते हैं गोक्सुरा। देखिए, गोक्सुरा वेस्टर्न में एक प्लांट है, उस प्लांट का नाम नहीं याद आ रहा है, उसके लीफ से ये बनाया जाता है। ठीक है, गोक्सुरा का यूज जो होता है वो हमारे ब्रेन वगैरह, ठीक है, हमारे बॉडी में जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनको ये क्या करता है, हेल्दी रखने का काम करते हैं। और जो हमारी स्ट्रेंथ डाउन होती है वर्कआउट के दौरान, जो हम वेट उठाते हैं उसमें जो हमारा डिफिशियंसी होती है, उसको ये क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। ठीक, इसके बाद आता है एक अश्वगंधा। ठीक, अश्वगंधा आमतौर पे ये जो हमारा जो ये नाम है अश्वगंधा, ये हॉर्स स्मेलिंग, मतलब इसका ये जो टैबलेट्स हैं, ये हॉर्स की जो स्वेटनिंग की स्मेलिंग होती है उसकी तरह ये टैबलेट थोड़ा लगता है, इस वजह से इसका नाम अश्वगंधा रखा गया है। इसका आमतौर पे पावर के लिए यूज, पावर मतलब हम कह सकते हैं जिम में जब स्ट्रेंथ की कमी होती है उस स्ट्रेंथ को ये मेंटेन करते हैं आपकी बॉडी में। जैसे आप कोई डंबल उठा रहे हैं, आप 8 रैप मार रहे हैं, तो शायद इन सभी चीजों का आप अगर यूज करते हैं तो वो 8 के बदले 10, 11, 12 ऐसे आप अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका यूज आमतौर पर स्ट्रेंथ के लिए किया जाता है। फिर आते हैं मिल्क थ्रेशोल्ड। देखिए, जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं या फिर जो फिटनेस में लगे हुए लोग हैं, वो आमतौर पे प्रोटीन और कार्ब्स पे ज्यादा फोकस होता है, तो उनकी बॉडी में डाइजेशन प्रोसेस का भी ध्यान रखना उनके लिए जरूरी होता है। यानी जो उनके इंटरनल ऑर्गन है, बाहर से तो आप बॉडी वगैरह बना के आप मजबूत लगेंगे, लेकिन इंटरनली अगर आपके ऑर्गन्स वीक हैं तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो चीज आप खा रहे हैं वो ज्यादा देर तक आपके लिए यूजफुल होगा नहीं, वो वेस्ट हो जाएगा, तो फिर आपका मतलब नहीं हुआ खाने का। फिर आप कहेंगे खाता तो हूँ, बॉडी बनती नहीं है, ये वो दिस दैट। तो ये सारी चीजें जो है वो आपके इंटरनल ऑर्गन्स को क्या करती हैं, एक तरह से हेल्दी बनाती हैं।
ठीक है, ताकि जो भी चीज आप खा रहे हैं आपको पूरी तरीके से डाइजेशन मिले और बाकी सारे न्यूट्रिशंस आपको मिले। ठीक है, तो मिल्क क्रिस्टल से आपका लीवर फंक्शन जो है वो बेटर होता है। ठीक, फिर आते हैं ये मसल बेस का क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट है। ये आप जितने भी बॉडी बिल्डर्स को देखेंगे, ये प्रोडक्ट जो है, मैं इसका कोई वो एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहा हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ वगैरह, एनर्जी लेवल वगैरह को। क्योंकि जब भी आप जिम में जाते हैं, जिम में आपकी एनर्जी, जाहिर सी बात है भाई, वर्कआउट के दौरान आपका जो ब्रीदिंग पैटर्न बढ़ता है, एनर्जी की लेवल ज़्यादा रिक्वायर होती है। तो ये सारी चीज़ें जो है, ये क्रिएटिन पाउडर जो है आपका, वो आपकी बॉडी में इंस्टेंट एनर्जी देने का काम करता है। ये सारी चीजें मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ, फिर मैं बताऊंगा कि इन्हें मैं कब कब यूज करता हूँ। ठीक है, तो क्रिएटिन क्रिएटिन से जो आपके बॉडी में एनर्जी लेवल है जो चाहिए होता है, वो आपको क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट से 3.0 ग्राम, 3 ग्राम इससे आपको मोनोहाइड्रेट मिलता है। ठीक है, तो इससे आपको एनर्जी में फुलफिलमेंट होती है। ये मसल ब्लेस का प्रोटीन है, इस पे प्रोटीन इंटेक कितना होता है पर स्कूप, 24 ग्राम होता है। ये मैं यूज कर रहा हूँ पिछले मतलब 7-8 महीनों से, रिजल्ट इसका काफी अच्छा है। आप बाकी और भी कंपनी का यूज कर सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि इसी का ही करिए, लेकिन इसमें एक प्लस पॉइंट क्या होता है कि कंपनी के थ्रू ये ऑथराइज किया जाता है कि 50%, मतलब आप जब इसका यूज करते हैं, ठीक है, तो आपके बॉडी में बाकी प्रोटीन जो होते हैं उनसे 50% ज्यादा तेज जो है डाइजेशन का इसका प्रोसेस होता है। मतलब ये आप अगर What? लेते हैं, क्योंकि कई जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं जो जिम वगैरह में आते हैं, और भी लड़के, उनकी प्रॉब्लम यही होती है कि वो कहते हैं कि मैं यूज करता हूँ, मुझे एसिडिटी होने लगती है, डिकार डाइजेशन नहीं होता है। तो भाई उसके लिए आपको फिर ऐसा कोई प्रोटीन, या तो आप अपने बॉडी के स्ट्रक्चर के हिसाब से आप उस प्रोटीन को चूज करिए, या फिर आप अपनी बॉडी में कुछ ऐसा फाइबर वो इनटेक बढ़ा लीजिए जिसकी वजह से आपको डाइजेशन हो। तो लेकिन ये जो प्रोटीन है, इसमें मुझे अभी तक ऐसी कोई भी शिकायत नहीं आई है कि भाई मैं ये कर रहा हूँ मुझे ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम नहीं। ये अच्छा है, ये प्रोडक्ट अच्छा है, मैं यूज कर रहा हूँ इसे। Thanks. Love you. Forever. कुछ भी जब मैंने स्टार्टिंग में जिम ज्वाइन किया था, तब मैं ये मसल बेस का, ये छोटा वाला है, मसल बेस का वे गोल्ड यूज करता था। ये भी, इसका भी परफॉर्मेंस अच्छा था, लेकिन चूंकि ये इसका बजट जो है उस टाइम पे ठीक था, लेकिन बाद में शायद इसकी प्राइस बढ़ गई, 3,000 के लमसम ये 1 kg का जो है वो ये पैकेट आने लगा। तो मेरे हिसाब से मुझे लगा कि शायद इसकी प्राइस जो है वो ज्यादा है, तो फिर मैंने इसका चेंज कर लिया। और फिर जब से यूज इसको किया है, ये मेरे लिए बेटर रिस्पॉन्स कर रहा है। ठीक, बाकी आपको मैं यही सलाह, हाँ, मैंने एक चीज बताना भूल गया था, मैं इनको यूज कब करता हूँ। तो देखिए, जब जब भी मैं सो के सुबह उठता हूँ 6 बजे 7 बजे, उठने के बाद मैं एक दो फल वगैरह यूज करता हूँ, जैसे केला हो गया, आप ऑरेंज खा सकते हैं, ग्रेप्स वगैरह, जो सीजनल जो फ्रूट्स होते हैं आप उसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद मैं 10 बजे मेरा एक मील होता है, 9:30 से 10 के बीच में, वो होता है मेरा ओट्स का। ठीक है, ओट्स और दूध में मिक्स करके खाता हूँ। उसके बाद 1-2 घंटे बाद, फिर मतलब 12:30 और 1 के आसपास, फिर मेरा जो ये एग, 6 या 7 एग का एक ऑमलेट बनाता हूँ, और कम तेल का, जो भी आप उसको अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, मैं उसको बना के उसको यूज करता हूँ। उसके बाद ये जो जितने मेरे शेक के प्रोडक्ट्स थे, ये ऐसे ड्राई फ्रूट्स वगैरह, मैं मॉर्निंग में ही उठ के पानी में उसको भिगो देता हूँ, ताकि उसको मुझे वर्कआउट करके आने के बाद, शाम को जब वर्कआउट होता है उसके आने के बाद मुझे इसको शेक को पीना होता है। तो एग का ऑमलेट खाने के बाद मैं खाना वगैरह थोड़ा सा दाल चावल थोड़ा सा एकदम माइन्यूट सा खाता हूँ। उसके बाद फिर शाम को जिम जाने से पहले ये सारे जो सप्लीमेंट्स थे ये सारे यूज करता हूँ। उसके बाद वर्कआउट वहां करने के बाद मैं एक स्कूप इसका प्रोटीन इंटेक करता हूँ, और घर फिर वहां से 1 गिलास जूस जो ऑरेंज मौसम्बी का होता है, उसमें फाइबर ज्यादा होता है, बिना फिल्टर करके मैं पीता हूँ, ताकि दिन भर की जितनी भी मेरी कंजम्पशन हुई है उन सब का डाइजेशन अच्छे से हो सके। उसके बाद घर आने के बाद 1 घंटे बाद शाम को मेरा मतलब 7 से 8 के आसपास बीच में मेरा जो है वो
ये शेक वाला एक मील पूरा होता है। और इस तरह से मेरे पूरे डेली का रूटीन जो है वो एक साइकिल की तरह चल रहा है। तो आई होप आपको जरूर कुछ हेल्पफुल वीडियो लगेगी ये, और लगेगी तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये सारे नॉलेज उनको देना चाहता हूँ जो मेरे ही तरह के बच्चे जिम में एक टाइम पे आए थे और उन्हें कुछ नॉलेज नहीं थी। तो वो इधर उधर भटकने की बजाय आप स्टेबल रहिए और किसी एक चीज को पकड़िए और आप उस पर मेहनत काम करिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।